जय हिंद स्टूडेंट। ये आपकी इंग्लिश की 4th क्लास है, चौथी क्लास है। और इसके अंदर हम जो देख रहे हैं, पहले तो वीडियो 3rd के अंदर जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर हैं। पहला तो संतोषा जो है ये आइलैंड है, ये आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि आइलैंड का नाम है। फिशरमैन जो है, फिशरमैन ये आपका कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? दो नाउन से मिलकर बने होना। फिशर और मैन दो नाउन से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, कोई भी चीज हो दो चीजों से मिलकर बनती है उसको कंपाउंड बोला जाता है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा नेबरहुड। वैसे तो देखा जाए नेबर जो होता है NEIGHBOUR, नेबर जो होता है इसका मतलब भी पड़ोसी होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? पड़ोसी होता है। हालांकि ये भी नाउन है और नाउन का एरर था, आपको पूछा गया था कि नाउन क्या आएगा, तो नेबरहुड भी नाउन है। तो नेबरहुड उस क्वेश्चन की सेंस के हिसाब से वहां नेबर नहीं आ सकता, क्या आएगा? नेबरहुड आएगा। ठीक है, नेबरहुड यानी कि पड़ोस में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं उनको। और फिर है आपको कलेक्टिव नाउन पूछा था, फैमिली जो है 4th का आंसर रहेगा फैमिली। और फिर है 5th का जो आंसर रहेगा वो फिनोमिना आंसर रहेगा। फिनोमिना हमेशा प्लूरल की फॉर्म में यूज होता है और अगर आपने इसकी सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है तो सिंगुलर फॉर्म फिनोमिना की क्या हो जाती है? फिनोमिनन हो जाती है। PHENOMENON, फिनोमिनन हो जाती है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में लिखना हो तो सिंगुलर फॉर्म जो है ये रहेगी और प्लरल फॉर्म जो है ये रहेगी, प्लरल फॉर्म। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन के बारे में। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स अपने पास हैं जिनके पीछे या जो संभल कर यूज करने होते हैं, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। जो नाउन सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज किए जाते हैं वो कलेक्टिव नाउन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाता है, जैसे मान लीजिए लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर। द पुलिस वर पोस्टेड ओवर द रूट। द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं आज कलेक्टिव नाउन हमारे पास जो एज ए ग्रुप, एज ए होल तो हम उनको सिंगुलर काउंट करेंगे और एज ए डिवाइडेड, एज ए मेंबर हम उनको क्या काउंट करेंगे? प्लरल में काउंट करेंगे। अगर मैं कहूं आपको तो यहां दिखाई दे रहा ना ग्रुप, एज ए ग्रुप अगर मैं कहूं एज ए ग्रुप तो हम उनको क्या काउंट करेंगे? सिंगुलर काउंट करेंगे। और एज ए मेंबर क्या काउंट करेंगे? प्लरल में काउंट करेंगे। किसमें काउंट करेंगे? प्लरल में काउंट करेंगे। अब कई बार ये क्वेश्चन रहता है कि सर इसको इसमें भी वे में यूज किया जाता है, इस वे में भी यूज किया, किसी किताब में इस वे में, किसी में इस वे में। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि एज ए ग्रुप अगर हम इसको काउंट करेंगे तो वो सिंगुलर में, और एज ए मेंबर अगर काउंट करेंगे तो फिर प्लरल में। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो इस तरीके से, पहला तो कैटल्स का ही आ जाता है। तो कैटल को एस नहीं लगता। कुछ ये कलेक्टिव नाउन है जो इस तरीके से सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, इनके पीछे कभी भी एस नहीं लगता, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो कमेटी, जस्ट वेट जी। कमेटी, जैसे कमेटी आर डिवाइडेड इन एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर। तो कमेटी जो है, जो कमेटी शब्द है ये आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कैटल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। पुलिस क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये अगर अब इसको कमेटी को किस रूप में यूज किया गया है, यहाँ पे क्या लेकर आए गए हैं? आर लेकर आए गए हैं। तो ये क्या ये सेंटेंस सही है? कमेटी जो हो वो डिवाइडेड थी और बिटरनेस थी अमंग द मेंबर, ये हर एक मेंबर की बात कर रहा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने एज ए मेंबर इसको देखा है और प्लरल रूप में प्रयोग कर लिया है। ऐसे ही पुलिस का है, दोनों ही सेंटेंस मैंने पुलिस के लिख दिए हैं। ये इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो, द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट यानी कि पूरे रूट पर पुलिस जो है बिछा दी गई है, पूरे रूट पर पुलिस जो है बिठा दी गई है। यानी कि एक सिपाही यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एज ए मेंबर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? प्लरल के रूप में प्रयोग हुआ है, वर है। ये सेंटेंस है जो बिल्कुल करेक्ट है। और द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव यानी कि पूरी जो पुलिस है, जो भी पुलिस थी पूरी एज ए होल की बात कर रहे हैं, या हरियाणा की पुलिस हो, पूरे भारत की पुलिस हो, वो इनसेंसिटिव हो चुकी है। इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील।
इन जो लगा है यहाँ पे, ये क्या लगा है, सफिक्स लगा है। सेंसिटिव क्या होता है, संवेदनशील। इनसेंसिटिव क्या होता है, असंवेदनशील हो चुकी है। तो अगर एज ए ग्रुप देखें, एज ए ग्रुप देखें तो ये सॉरी ये वाला ग्रुप के रूप में है, और एज ए मेंबर देखें तो ये वाला एज ए मेंबर के रूप में है। तो एज ए ग्रुप अगर देखेंगे तो सिंगुलर नाउन के रूप में काउंट करेंगे, और एज ए प्लरल देखेंगे, एज ए मतलब ग्रुप सॉरी मेंबर के रूप में देखेंगे तो फिर हम इसे प्लरल में काउंट करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं इससे जुड़े कुछ शब्द जो हम इसी तरीके से काउंट करेंगे, या तो उसको उस रूप में या उसको उस रूप में। कुछ इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल सिंगुलर ही यूज होंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, देखते हैं। देखिए इसमें जो है और आ जाता है, जैसे मॉब आ जाता है, मॉब। मॉब शब्द भी इसी के अंदर आ जाता है, मॉब, सॉरी नॉट मोड, इट्स मॉब। क्राउड आ जाता है, CROWD, क्राउड आ जाता है। इसमें आ जाता है पीजेंट्री, पीजेंट्री शब्द आ जाता है। इसमें जेंट्री आ जाता है। इसमें आपका ऑडियंस आ जाता है, ऑडियंस शब्द इसी के अंदर आ जाता है। इसमें पीपल आ जाता है, पीपल शब्द इसी के अंदर आ जाता है। इसमें कमेटी आ जाता है, कमेटी शब्द इसी के अंदर आ जाता है। इसमें आपका ये वाला भी आ जाता है, कैटल आ जाता है, कैटल शब्द इसी के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम दोनों फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एज ए होल देखेंगे तो सिंगुलर रूप में, और एज ए मेंबर देखेंगे तो इनको प्लुरल के रूप में यूज कर लेंगे। अब कई बार होता है, कई बार इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है कि पीपल के साथ एस लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो पीपल के साथ एस लग सकता है, कब लग सकता है, जब हम कई देशों के लोगों के बारे में बात करेंगे, कई देशों के लोगों के बारे में बात करेंगे, लोगों के बारे बात करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, पीपल का पीपल्स कर सकते हैं। जैसे पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, पीपल्स ऑफ सॉरी पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको इस रूप में भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सेंटेंस, कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसको हम इस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक दो शब्द ऐसा भी है, देखते हैं एक दो शब्द ऐसा है जो रूप में यूज किया जाता है, उसमें प्लुरल भी यूज कर लेते हैं कई बार। जैसे फिश है, डीर है, ये दो शब्द ऐसे भी हैं, फिश और डीर, जिनको यूज किया जाता है सिंगुलर रूप में भी और प्लुरल रूप में भी। फिश को खास तौर पे कई बार जो होता है, फिश जो होता है, फिश, वैसे तो फिश को ऐसे ही लिखा जाता है फिश, ठीक है, लेकिन इसका प्लुरल फॉर्म कई बार ये वाला भी बन जाता है फिशेस। इसका प्लुरल फॉर्म ये वाला कब बन जाता है, जब कई वैरायटीज, कई तरह की मछलियों के बारे में बात कर रहे हो, कई तरह की फिश के बारे में बात हो, फिश के बारे में बताया जाए, जब कई तरह की फिश के बारे में बताया जाए तब हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। एक शब्द है, इन्हीं में शामिल है डीर, DEER, डीर। तो इसको भी इसी तरीके से प्रयोग हम करेंगे, यानी कि इसको सिंगुलर, इसकी प्लुरल फॉर्म नहीं होगी, इसकी हो सकती है, इसको भी इन्हीं में शामिल किया जाए कि इसकी भी जो है प्लुरल फॉर्म नहीं होगी, यानी कि एस हम नहीं लगाएंगे। हाँ, ये मैंने पहले ही बता चलो मैं आपको कि कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसको हम किसी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज में कंडीशन के हिसाब से उसको फॉर्म में चेंज कर ही सकते हैं। अब आ जाती है बात कि कुछ ऐसे वाक्य, अब कुछ बात ऐसी आ जाती है कि कुछ ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में एस लगा होता है लेकिन वो प्लुरल नहीं होते। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जिनके लास्ट में एश आता है लेकिन वो
सिंगुलर रूप में माने जाते हैं, सिंगुलर रूप में अपनाए जाते हैं, सिंगुलर रूप में अपनाए जाते हैं। जैसे कौन से वर्ड है? पहला आ जाता है ब्रांच ऑफ लर्निंग, ब्रांच ऑफ लर्निंग। ब्रांच ऑफ लर्निंग में कौन सी चीज आ गई? जैसे आपका आ गया फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे ऐसा था लेकिन सिंगुलर रूप में काउंट होते हैं। मैथमेटिक्स सिंगुलर रूप में काउंट होते हैं, हालांकि पीछे से ऐसा है, लेकिन दूसरे नंबर पे, लेकिन ये काउंट सिंगुलर रूप में होते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे आता है आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम में कौन सी चीज आ गई? जैसे बिलियर्ड्स, जैसे एथलेटिक्स, ठीक है ना। ये गेम्स के नाम आ गए। जिस भी गेम के नाम के पीछे ऐसा था फिर वो किस में काउंट होगा? अपना सिंगुलर नाउन के रूप में काउंट होगा। तीसरा डिजीजेस कौन सी आ गई? जैसे मम्प्स डिजीज है, मीजल्स है, ये डिजीज एड्स है। ये डिजीज जो है इसमें काउंट होंगी, फिर सिंगुलर नाउन के रूप में काउंट होंगी। नंबर 4 पे आता है नेम ऑफ बुक्स। अब किसी भी बुक का कोई भी नाम है, किसी भी राइटर का, बुक्स एंड राइटर्स, किसी भी राइटर का कोई नाम है, उस नाम के पीछे से अगर एस आता है तो फिर वो सिंगुलर नाउन के रूप में क्रिएट होगा, सिंगुलर नाउन के रूप में माना जाएगा। जैसे जॉन कीट्स, ठीक है ना, इस तरीके से। और नेम ऑफ बुक्स, कोई भी नाम हो, बुक्स का कोई भी नाम जिसके पीछे से ऐसा था क्योंकि वो सिंगुलर रूप में ऑलरेडी काउंट होगी, कोई भी नाम आप यहाँ पे रख सकते हो। नंबर 5 आता है आपका अदर नाउन। कुछ और हैं अदर नाउन जो काउंट किए जाते हैं किसमें? सिंगुलर में। जैसे सीरीज है, न्यूज है, न्यूज है। तो ये जो है सिंगुलर रूप में काउंट होते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, न्यूज से रिलेटेड सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस न्यूज से रिलेटेड ले लेते हैं। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा मैं इस के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगा, उनके आंसर जरूर आपने करने हैं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने करके बताना है, उससे अगली वीडियो में फिर मैं उनके आंसर बताऊंगा। अगर किसी का कोई डाउट रहता तो वो भी पूछ लिया करें, कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि सर ये डाउट है। दीज न्यूज, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, दीज न्यूज आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। These news are very disappointing। तो क्या आंसर आएगा? Disappointing। These news are very disappointing। Let me check marker। Let me get one marker। Just a minute। Okay। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? क्या करेक्ट होगा? These news are, यानी कि न्यूज को तो जो है हम इसमें ले सकते हैं सिंगुलर नाउन के रूप में लेंगे। एस लगा हालांकि, तो सिंगुलर नाउन में लेंगे, यहाँ पे इज आएगा। लेकिन यहाँ पे इज आएगा तो यहाँ पे दीज नहीं आएगा, क्योंकि दीज को ऑलरेडी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस। तो फिर हो जाएगा दिस न्यूज इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इस तरीके से आंसर जो है करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर बात? तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है हम कलेक्टिव नाउन की हमने पढ़ी, और हमने पढ़ा कि जिस भी नाउन के पीछे एस आता है उन नाउन को सिंगुलर नाउन में क्रिएट माना जाता है। अब कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनको अगर प्लूरल में लिखो उनका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे वो भी साथ में बता देता हूँ मैं आज ही आपको। जैसे वुड है, वुड, अगर मैं वुड्स कर दूंगा इसको वुड्स, तो वुड का मतलब था अगर लकड़ी, तो वुड्स का मतलब बन जाएगा जंगल। वुड्स का मतलब क्या बन जाएगा? जंगल। जैसे एयर है, एयर हवा है, तो अगर मैं एयर्स लिख दूंगा तो इसका मतलब बन जाएगा एटीट्यूड, बिहेवियर, ये बन जाएगा इसका मतलब। तो कुछ ऐसे हैं, जैसे वाटर है, वाटर्स लिखेंगे तो समंदर बन जाएगा, वाटर है तो पानी बन जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनको
एस लगाने पे हमें क्या मिल जाएगा, नया मीनिंग मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसे याद नहीं होते, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जब हम यूज करेंगे, जब हम इनके सेंटेंस देखेंगे तभी याद हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सेंटेंस के हिसाब से पढ़ाऊं, ये शब्द कम लिखूं, क्योंकि शब्द तो किताबों में बहुत सारे लिखे पड़े हैं, आपको भी पता है और किताबें सभी के पास है। लेकिन फिर भी हिंट के तौर पे कुछ कुछ वर्ड जो मैं आपको बताता हूँ ये नोट कर लिया करो, और सेंटेंस जरूर नोट किया करो जो मैं सेंटेंस आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी सेंटेंस देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं अपने, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने इनका आंसर करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। जैसे द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। तो ये ए पार्ट है इसका, ये बी पार्ट है, सी पार्ट है और डी पार्ट है। आपने इनमें एरर फाइंड करना, अगर किसी में भी एरर नहीं है तो फिर आपने बताना इसका आंसर डी, अगर एरर नहीं है तो, ठीक है। दूसरा है हिज फैमिली आर नॉट अग्रीड ऑन दिस पॉइंट, फिर आपने डी आंसर करना अगर इसमें कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, फिर आपने डी आंसर करना अगर आपने इसमें कोई भी एरर नहीं मिला तो। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू, तो आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और डी यानी कि नन। Arabian Nights are a collection of very interesting episodes of adventure। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं कि कौन से पार्ट में एरर है, अगर एरर नहीं है तो आपने आंसर करना है डी, ठीक है। तो आज के